अगर आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला बदलाव है आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको व्हाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आधी ही कैलोरी होती है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप, आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाए। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था, हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये माइंड ब्लोइंग आइडिया? और क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में, गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं, और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है? फर्टिलाइजर की तरह से, और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक